हेलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा नाश्ता जो आपके नाश्ते को बना देगा और भी मज़ेदार। ये नाश्ता है आलू ब्रेड का। इस नाश्ते को बनाने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे और ये बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 बॉइल्ड आलू। अच्छी तरह से इसे बॉइल कर लीजिए और इसका छिलका छील लीजिए। हम इसे मैश करेंगे तो एक स्टील की ऐसे प्लेट ले लीजिए। इसके अंदर ये सारे आलू ट्रांसफ़र कर देंगे और मैशर से इसे हम बारीक मैश करेंगे। इसमें बहुत बड़ी गुठलियाँ नहीं होने चाहिए। सारे आलू को अच्छा बारीक मैश करना है। इसे आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से चिकना हो जाएगा, मॉइस्चर छोड़ देता है तो ये गीला हो जाता है। इसलिए इसे मैश करेंगे तो ये थोड़ा सा सूखा सूखा फरेरा जो बोलते हैं ना, वैसा मैश हो गया है। मैंने इसे बढ़िया से मैश कर लिया है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले गैस चूल्हा ऑन कर लीजिए। इस पर एक पैन रख दीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके ऑयल। गरम कर लेंगे। तेल जैसे हल्का तेज़ गरम होगा, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून राई। राई को चटकने देंगे। आँच को मैंने धीमा कर दिया है। साथ में हम डाल देंगे ½ टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सूखा खड़ा धनिया। इसे मैंने कूट कर लिया है। देखिए अच्छे से चटक गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ½ प्याज बारीक बारीक चॉप करके। साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च ऐसे बारीक चॉप करके। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च स्किप कर सकते हैं। तो प्याज को हमें हल्का सा नरम होने तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसे हमें। मीडियम आंच पर ये हल्की सी हो गई है नरम। अब बिल्कुल आंच को स्लो कर दें, धीमा। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैंने ½ टीस्पून लिया है। गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून। सब चीज़ डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले के साथ इसे हम 10 सेकंड के लिए और भून लेंगे, जिससे मसाले का कच्चापन निकल जाएगा। देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें मैश किए हुए आलू जो हमने मैश करके रखे हुए थे। आलू डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आँच को हमें धीमा ही रखना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप हरा धनिया, बहुत सारा, और अच्छे से इसे मिला देंगे। और ये जो आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, इसे हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। इस करके मैंने इसमें थोड़ा सा भरता इसलिए उठा दिया है कि कुछ लोग क्या होता है खटाई पसंद करते हैं, बीमारी की वजह से। कुछ नहीं, आजकल मानसून में सर्दी जुकाम का मौसम चल ही रहा है। और फिर इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून आमचूर पाउडर। इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। और ये डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। 8-10 ब्रेड की स्लाइस, ताजे ब्रेड की स्लाइस लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अब इसमें से एक स्लाइस तरह से हमें लेना है, एक स्लाइस। ये देखिए अब ये 2 ब्रेड की स्लाइस मैंने ले ली है और इस पर हम एक स्लाइस पर थोड़ा सा हम टमाटर केचप रखेंगे और साथ में हम रखेंगे इसे स्पाइसी बनाने के लिए ग्रीन चटनी। इस चटनी की रेसिपी जो है लहसुन की सादी चटनी है और हरी मिर्च की। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसे अच्छे से दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे हम ब्रेड पर ऐसे फैला देंगे। सभी तरफ एक सा फैला दीजिए। चटनी वगैरह सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। अच्छे से फैला लिया ब्रेड के ऊपर। भरता जो है हमारा ठंडा हो गया आलू का, तो थोड़ा थोड़ा भरता इसे हम ब्रेड की स्लाइस पर रखेंगे और इसे भी हम इसे फैला लेंगे सभी तरफ एक साथ। पतली परत फैलाना भरते की, बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं डालना है अपन ने। देखिए हमने इसके ऊपर ये अच्छे से भरता फैला दिया है। अब ये एक स्लाइस उठाना है। अब चाहे ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इस पर टमाटर केचप और या चटनी और लगा सकते हैं। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, बस मैं इसको सादा ही इसके ऊपर रख दूँगी ऐसे, और अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे। अब इसको हम चाकू से कट कर लेंगे। नाइफ़ ले लीजिए और इसे इस तरह 1 से 3 ऐसे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। और अब इस निशान पे से मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये बना करके हमें एक साइड पर रखते जाना। ब्रेड की सारी स्लाइस मैंने तैयार करके अच्छे से कट करके रख लिए ट्रे में। अब अगले स्टेप में हम एक छोटे से कटोरे में 3 टीस्पून मैदा ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास है नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका मैं एक पतला घोल बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है इसका, और बहुत थिक भी नहीं रखना है घोल को। गुठली और रहित घोल बनाना है, बिल्कुल चिकना। पतली कंसिस्टेंसी का बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला इसे मत करना। अब इसे हम साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स लेना है, यहाँ पर रख लेना है। और अब ये जो हमने स्लाइस बनाकर रखी है ना,
ये स्लाइस ऐसे लेना है, तो इसके किनारे वगैरह जल्दी जल्दी से ऐसे डुबो लेना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं डुबोना है, नहीं तो ये पी जाएगा। वो बस हल्का सा डुबो करके ऐसे कांटे से निकालना है, एक्सेस जो है इसमें रह जाएगा, कांटे से निकालेंगे ना तो एक्स्ट्रा इसमें रह जाता है घोल, और इसके ऊपर अच्छे से हमें कोट कर लेना है सभी तरफ एक साथ, किनारे वगैरह पे ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग अच्छे से कर लेना है। देखिए कितना अच्छे से कोट हो गया है, और इसे हम कोट करके एक ऐसे प्लेट में रखते जाएंगे। अब सीधा चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने पहले से तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म किया। अब एक एक ब्रेड की स्लाइस इस तरह से इसमें पैन में डालते जाइए, और एक बार में जितनी स्लाइस आप अरेंज कर सके इतनी डाल करके इसे हम फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और जब इसकी नीचे की साइड्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसे हम पलट लेंगे। देखिए इस तरह से बढ़िया सा इस पर कलर आ गया है, तो इस तरह से अलट पलट करते हुए इसे क्रिस्पी फ्राई करना है, और तेज़ आंच पर फ्राई करना है, जिससे तेल नहीं पिएंगे और जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। ब्रेड फिंगर्स पर अच्छा सा कलर आ जाएगा और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो आप इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए, एक्सेस तेल इसी में पैन में ही निथार लीजिए, और इसी तरह से बाकी के भी ब्रेड फिंगर्स फ्राई कर लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है और तेल भी नहीं पिया है। इसी तरह से दूसरा बैच भी हम फ्राई करेंगे। तो ये है ब्रेड फिंगर्स रेसिपी। आप इसे शाम के चाय के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा।